हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी स्टॉक्स चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेबी का जो नया रूल्स का जो सर्कुलर अभी चल रहा है, इंट्राडे लीवरेज, प्लेस शेयर्स, सेलिंग मार्जिन, बीटीएसटी, डिलीवरी सेल। तो उसके ऊपर हम आज बात करने वाले इन डेप्थ में विद एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी सेबी का ये नया रूल्स वाला जो सर्कुलर अभी सर्कुलेट हो रहा है, तो बहुत ही लोगों का कन्फ्यूज़न कर रहा है, लोगों को बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा है और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा है कि किस तरह से ये मार्जिन का इंट्राडे मार्जिन है, शेयर प्लेस का किस तरह से होने वाला है, उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये अभी तो आपको इसके अंदर अभी तो पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी रूल्स आने वाले हैं वो अगस्त 2021 में, तो अगले साल के लिए ये आने वाले हैं। तो ये अभी तो काफ़ी टाइम है इसके लिए, लेकिन आपको इसके अंदर समझना चाहिए कि आगे जाके आपको इसके अंदर किस तरह से बेनिफिट हो सकता है और किस तरह से लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक तो ट्रेडिशनल जो भी ब्रोकर्स है उनको इसका बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है इस रूल्स अगर आते हैं तो। लेकिन अभी इसके अंदर मैं आपको डैम श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि सेबी इसके अंदर आगे भी जाके चेंजेस कर सकती है, जो भी रूल्स है इसके अंदर चेंजेस ला सकती है। तो अभी जो सर्कुलर घूम रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अलग अलग कंपनियां जो अलग अलग ब्रोकर हैं, तो वो आपको अलग अलग तरह से लीवरेज देते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है। तो ये क्या है, हमारा एक्सचेंज, फिर उसके नीचे आता है हमारा ब्रोकर और नीचे आता है कस्टमर। तो ब्रोकर क्या करते हैं, एक्सचेंज के पास कुछ अपनी जो भी मनी होती है वो वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं और उसके बदले में एक्सचेंज उनको एक लिमिटेड लीवरेज देती है। लेकिन ब्रोकर क्या करता है, आपको अलग अलग कस्टमर होते हैं, जिस तरह से उस तरह के उनको लीवरेज देता है। जैसे कि बड़े कस्टमर होंगे तो उनको बड़ी लीवरेज मिलेंगी, छोटे होंगे तो छोटी। तो उस तरह से वो अपने आप को एवरेज करके जो भी सेबी का जो भी उनको मिला है एक्सचेंज बोर्ड की तरफ से, तो उसको मेंटेन करेंगे। लेकिन अभी क्या आ रहा है कि एक तो इस वजह से जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से सेबी एक नया रूल्स ला रहे हैं, यूनिफॉर्म मार्जिन। तो वहाँ पे क्या होगा, सबको एक ही तरह की लीवरेज मिलेगी। बड़ा कस्टमर होगा, 1 करोड़ वाला होगा तो उसको भी सेम मिलेगी, 5 लाख वाला होगा उसको भी सेम मिलेगी, और 500 रुपये वाला होगा उनको भी सेम लीवरेज मिलेगी। यानी कि उनकी जो भी जो मार्जिन है उसके ऊपर लगभग 10x के अराउंड ही उनको इंट्राडे में मार्जिन मिलेगी। वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना यूनिफॉर्म मार्जिन रहेगा, लेकिन मैं एक एजम्पशन करके आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपको उस तरह का इन्वेस्टमेंट मार्जिन मिलेगा। एक यूनिफॉर्म मार्जिन सेट किया जाएगा, जो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होगा डिस्काउंटर ब्रोकर्स के लिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि जीरोधा है, एंजल को लगभग आपको 48 टाइम्स इंट्राडे में लीवरेज दे रहा है। फिर एलाइज ब्लू है, वो भी आपको 20% के 20x से भी ज़्यादा दे रहा है लीवरेज। फिर आता है आपको एलाइज ब्लू भी बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज लीवरेज दे रहा है। फिर अपस्टॉक भी आपको, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा जो भी बेनिफिट होता है वो इंट्राडे में ही होता है, क्योंकि वो लोग तो डिलीवरी में तो आपको 0 रुपीस ब्रोकरेज दे रहे हैं, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज गवर्नमेंट को भी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है वो इंट्राडे में रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता है, फिर एसटीटी मिलता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वॉल्यूम जो जितना रहता है उस हिसाब से उनको टैक्स लगता है। तो उसका बेनिफिट उसका लॉस गवर्नमेंट को भी होगा और ब्रोकर दोनों को होगा, और जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनको भी होगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं फिर भी उनको अच्छी खासी ट्रेडिंग करने को मिलती है, तो उसका बेनिफिट उनको नहीं होगा। तो अगर यूनिफॉर्म मार्जिन आता है तो डिसएडवांटेज रहेगा,
गवर्नमेंट, डिस्काउंट ब्रोकर और रिटेल ब्रोकर, इन तीनों को, और जो भी हमारे ट्रेडिशनल ब्रोकर उनको भी होने वाला है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बिना पैसे पहले दिए हुए वो आपको लीवरेज देते हैं। जीरो द और ऑनलाइन ब्रोकर में तो क्या है कि आपको पहले कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिशनल ब्रोकर क्या करते हैं कि उनका रिलेशन रहता है लॉन्ग टाइम से उनका कस्टमर है, तो उनको पहले बिना अप फ्रंट मार्जिन दिए वो आपको लीवरेज देते हैं। तो वो सब अब निकलने वाला है अगर ये रूल्स आते हैं तो। अभी आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये रूल्स अभी अगस्त 2020 में आने 21 में आना है। अब बात करते हैं प्लेस शेयर के बारे में। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम रहने वाला है हमारे रिटेल कस्टमर के बारे में लिए, क्योंकि अभी आपने जैसे देखा होगा कार्वी का जो इश्यू आया था, तो वो क्या कर रहे थे, तो उसके पहले हम देख लेते प्लेस शेयर किस तरह से होता है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कोई भी स्टॉक पड़ा है, मान लो कि ए स्टॉक पड़ा है, तो अब आपको कोई दूसरा स्टॉक बी स्टॉक परचेज करना है और आपके पास दूसरा मार्जिन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको प्लेस रखोगे और इसके ऊपर आपको ब्रोकर 20% लीवरेज देगा कि आपको 20,000 रुपीज़ का प्लेस आप शेयर बाय कर सकते हो। तो उससे पहले क्या करना होगा, आपको ये 1 लाख रुपए का जो भी शेयर है उसको प्लेस करना होगा, और प्लेस करेंगे तो ये ब्रोकर क्या करेंगे, ब्रोकर के पूल अकाउंट में ये शेयर्स जाएंगे, तो वहाँ से वो क्या करेगा, आपके शेयर बेच भी सकता है। कार्वी में क्या किया कि कार्वी ने ऐसा किया कि जो भी उनके कस्टमर थे उनके शेयर्स बेच दिए बिना उनकी परमिशन। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक तो जो भी कॉरपोरेट एक्शन हो गए, जैसे कि डिविडेंड होता है, फिर आपके जो भी कॉरपोरेट एक्शन होता है, वहाँ पे वो सीधा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो सीधा उसका बेनिफिट होगा वो ब्रोकर ले जाएंगे। आपका जो भी डिविडेंड होगा, शेयर स्प्लिट होगा, तो वो सब डिविडेंड जो होगा वो ब्रोकर के हाथ में चला गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और प्लेस किए शेयर आपके रिस्क रहता है, वो कभी भी आपके शेयर्स बेच सकता है। तो वहाँ पे अब सेबी ने ये किया है कि आप अब ब्रोकर के पूल अकाउंट में वो शेयर्स नहीं जाएंगे। अगर अभी भी आपके प्लेस हुए शेयर है तो उनको अनप्लेस कीजिए, फिर से प्लेस के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, तो वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। अभी से ये लागू हो चुका है, प्लेस वाला 1 सितंबर से वो लागू होने वाला है। तो वो आपको आगे जाके इसका बेनिफिट होगा, ये एक अच्छी है, क्योंकि आगे जाके अगर कार्वी जैसा कुछ भी होता है तो उसका सीधा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर को होने वाला है। तो ये आप देख लीजिए, ये आगे जाके आपको बेनिफिट होगा। तो एक ऑल ओवर इस जो भी सेबी के रूल्स है उसमें सबसे बेनिफिट वाला है, तो ये प्लेस शेयर के लिए जो रूल्स लाए गए वो अच्छा है। अब बात करते हैं हमारे सेलिंग मार्जिन के लिए। तो ये भी एक बहुत ही क्रिटिसिज्म वाला है कि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कोई भी डिलीवरी पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो आप बेचना चाह रहे हो, तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, 20% अप फ्रंट मार्जिन आपके डीमेट के अंदर होना चाहिए। मगर आपके समझ लो कि आपके पास 1 लाख रुपए के कोई भी मान लो कि रिलायंस के शेयर पड़े हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप अभी बेचना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 20,000 रुपये आपके अंदर डिपॉजिट करने होंगे आपके डीमेट अकाउंट के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपको अगर छोटे कस्टमर है तो उनको कोई दिक्कत, लेकिन जैसे कि 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ उनको, तो उनका ये इतना मार्जिन अमाउंट मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 50 करोड़ का माल होगा तो आपको उनको 10 करोड़ रुपये अपफ्रंट मार्जिन लगाना पड़ेगा, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये अगर ये क्रिटिसिज्म वाला है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्रिटिसाइज हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको 20% अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। पहले क्या होता है कि आप डिलीवरी कभी भी बेच सकते हो, उसके लिए कुछ भी मार्जिन रखना नहीं पड़ता रहा। और तो ये एक बहुत ही बड़ी एक डिसएडवांटेज हो सकती है अगर ये होता है। तो अभी तो इसके ऊपर बहुत सारे रिव्यू लिए जाएंगे बहुत सारे लोगों के, तो वो देखना होगा। अभी BTST, तो ये BTST भी अगर इसके अंदर निकल जाता है तो बहुत बड़ा बेनिफिट डिसएडवांटेज होगा रिटेल इन्वेस्टर, फिर ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के लिए, और जैसे ऑनलाइन ब्रोकर्स के लिए। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे जनरेट होता है, BTST में। BTST यानी बाय
टुडे और सेल टुमारो। तो यहाँ पे ये अगर होता है तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है, क्योंकि अभी सेबी क्या ला रही है कि पहले तो पूरा सेटल होने के बाद आप जो डिलीवरी सेल करते हो वो सेटल होने के बाद ही आप दूसरी उन फंड का, मतलब कि आपके 10,000 रुपये की डिलीवरी सेल की, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको अभी 2+2 डे के बाद आपका सेटलमेंट होता है, तो आप 2 दिनों तक उन 10,000 रुपये का कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते हो दोस्तों। ये एक न्यूज़ रूमर्स निकल के आ रहा है, लेकिन अभी सेबी क्या करने जा रही है, ये T+2 वाला जमेला निकलना चाहती है। वो क्या करने वाली, सेम डे, आपका सेम डे सेटलमेंट हो, इस तरह की फास्ट सिस्टम लाने जा रही है। वो पहले क्या होता था, T+2 वाला क्या है कि पहले ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो क्या करते थे, जो भी डिलीवरी सेल होती थी या बाय करते थे तो क्या करते थे, पहले बाय कर लेते थे ट्रेडिशनल ब्रोकर, फिर वहाँ पे चेक या कोई भी पेमेंट होता था तो चेक क्लियर होने में 2 दिन लगते थे। इसके लिए T+2 डी रखा जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, सभी पेमेंट ऑनलाइन हो जाते हैं, इंस्टेंट हो जाते हैं, तो ये T+2 वाला निकाल लिया जाएगा। तो वो बेनिफिट हो सकता है आगे जाके आपको। तो अगर ये BTST तो होगा, लेकिन उसके लिए BTST होगा, आपको उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको T+2 डे वाला निकल जाएगा, जो भी अभी सिनारियो चल रहा है उसके लिए। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है अगर ये क्लियर हो जाता है कि सेम डे सेटलमेंट आता है तो वीडियो दोस्तों